यहाँ पे एक बार फिर से कश्मीरियों ने यह साबित किया कि हमसे ड्रग्स के लिए अपनी बहन को सेल किया, ड्रग्स के लिए बहन को बेच दिया। ये तो अलमिया है, पकड़ा गया है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यहाँ पे कश्मीर में तो कुछ लोगों के पास 1000 किलो से ज्यादा ड्रग्स पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा ड्रग्स राजस्थान बॉर्डर पूंछ और राजौरी से आते हैं। बॉर्डर पर इन ड्रग्स को ड्रोन के थ्रू पहुंचाया तो आएंगे घर के ही सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। ऐसे ही डील दे दी तो इसमें धीरे धीरे करके और भी बच्चे इन्वॉल्व होंगे और वो शायद आपके घर में ड्रग्स ज्यादा से ज्यादा फैलने लगेगा। तो याद रखना, ये आपके घरों तक 1000 लोग कश्मीर में ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें 31% वुमेन्स है और जो लोग इसमें शामिल है उनमें से 90% लोगों की एज 17 से 35 इयर्स की है। मतलब रिसेंटली 8 जनवरी 2025 श्रीनगर पुलिस ने एक गाड़ी को कैप्चर किया जिसमें उन्होंने 8 किलो ड्रग्स पकड़े, जिसकी एस्टिमेटेड प्राइस है 30 to 32 करोड़ रुपीस। अब क्या लगता है आपको, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो ड्रग्स पकड़ा गया है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यहाँ पे कश्मीर में तो कुछ लोगों के पास 1000 किलो से ज्यादा ड्रग्स पड़ा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो वो बोल रहा है जो कि खुद एक ड्रग एडिक्ट था। इन्होंने बोला है कि जब मैं वहाँ पे गया मैंने वहाँ पे 1000 किलो से ज्यादा ड्रग्स देखा जो कि बोहरियों में भरा हुआ था। कम नहीं था उसके पास, ये 2016 मतलब 2017-18 की कम नहीं था, कम से कम उसके पास ऑलमोस्ट 9-10 बोहरिया थी। बोहरिया जो क्विंटल जो आते हैं ना 100 किलो की, 1000 किलो था उसके पास, उससे भी ज्यादा हो। देखो आज की ये वीडियो बहुत सीरियस है, इसको जितना हो सके उतना शेयर करना। ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ साथ अवेयरनेस वीडियो भी है, तो इसको पूरा देखना और शेयर जरूर करना। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहली है कि ड्रग्स कश्मीर में आते कहां से, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मिलते। दूसरी कि ये ड्रग्स कश्मीर में सर्कुलेट कैसे होते हैं। तीसरी, यूनाइटेड नेशंस ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम UNDCP ने क्या शॉकिंग रिपोर्ट पब्लिश की। फोर्थ, साइकोलॉजी डॉक्टर लैला कुरैशी ने क्या स्टेटमेंट दिया कश्मीर के बारे में। पांचवा, ये ड्रग्स कंज्यूम करने से इंसान को क्या क्या होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको ड्रग्स की लत लग गई है वो इसे कम कैसे कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट तक बने रहे। सबसे पहला सवाल कि कश्मीर में ड्रग्स आते कहां से है। देखो ये बात तो ऑब्वियस है कि ड्रग्स इंडिया के बाहर से आते हैं। सबसे ज्यादा ड्रग्स राजस्थान बॉर्डर पूंछ और राजौरी से आते हैं। देखो ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो उन लोगों ने बोला है जो कि कश्मीर में खुद ड्रग्स लाते थे। राजस्थान पूंछ और राजौरी से ड्रग्स आके जम्मू में जमा होते थे। आपको पता है कि राजौरी, पूंछ और राजस्थान से जम्मू तक इन ड्रग्स को कौन लाता है? ट्राइबल लोग। और इनका ये भी कहना है कि पुलिस इनके साथ मिली हुई होती है। बॉर्डर पर इन ड्रग्स को ड्रोन के थ्रू पहुंचाया जाता है। जम्मू से तो आप लेते थे, जम्मू में कहाँ से आता है? ये ट्राइबल्स के थ्रू आता है, ट्राइबल जो बॉर्डर से कनेक्टेड होते हैं। किस तरफ से? पाकिस्तान या चाइना? राजौरी है, पूंछ है, राजौरी है, राजस्थान बॉर्डर से आता है। दे आर यूजिंग ड्रोन्स थ्रू आता है, माल आता है ड्रोन्स थ्रू, वेपन्स भी आता है। आपको पता है ये सब आराम से रोका जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो, मगर इस समय ऊपर से नीचे तक सारे मिले हुए हैं। वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे तकरीबन 7 to 10 लाख यहाँ पे फौज है, आर्मी है। आप सोचो कहाँ से आ सकता है माल, यहाँ पे आ ही नहीं सकता अगर पॉलिटिक्स, अगर गवर्नमेंट चाहे तो नहीं आ सकता। अगर गवर्नमेंट चाहे। अब कश्मीर में ड्रग्स पहुंचे। अब दूसरा सवाल कि ड्रग्स कश्मीर में सर्कुलेट कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी फोर्स है वो कुछ क्यों नहीं करती। देखो इनका कहना है कि कुछ पुलिस वाले भी इसमें मिले हुए हैं। पुलिस ने मुझे पकड़ा भी 1-2 बार, मैंने पुलिस को ऑफर किया पैसे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया ऐसे। न घर वालों को फोन किया न कुछ। तो पुलिस इन्वॉल्व है पूरी तरह से इन्वॉल्व है, 100% इन्वॉल्व है पुलिस। देखा, सिर्फ पैसों के लिए ये इस जहर को कश्मीर में अलाउ करते हैं, ये बिना सोचे कि कल को ये इनके घरों तक भी पहुंच सकता है। ये क्लिप तो आप देखो। एक बंदा मिला कांटेक्ट, वो भी पुलिस वाला ही था, SOG में था वो। तो वो मेरे साथ मानतो वो दोस्त रहा था मेरा, वैसे कांटेक्ट नहीं थे। फिर उसने मुझे कांटेक्ट कराया। एक यहाँ पे तो पुलिस वाले ही सप्लाई कर रहे हैं। अगर छोटा कोई पुलिस वाला होगा ना, जैसे SHO होगा, DSP होगा, उसको वो 1000 बार सोचेगा कि मैं इस पे हाथ डालूं कि इतना बड़ा गिरोह है पीछे। इतने बड़े बड़े पोस्ट्स पे रहकर अगर ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ पे कैसे सेफ फील कर सकते हैं। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट से यह कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लेट राहत इंदौरी साहब की कुछ लाइनें सुनिए। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब कश्मीर में ड्रग्स ज्यादा से ज्यादा फैलने लगेगा
तो याद रखना ये आपके घरों तक भी पहुंच जाएगा। अभी आप लोगों के पास पावर है इस चीज को कंट्रोल करने का, मगर अगर आप लोग नहीं करोगे तो ये बात तो कंफर्म है कि ये आग आप लोगों के घरों तक भी पहुंच जाएगी। सो प्लीज कंट्रोल दिस, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। अब सुनो, UNDCP ने क्या रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि करंटली 70,000 लोग कश्मीर में ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें 31% वुमेन्स है, और जो लोग इसमें शामिल है उनमें से 90% लोगों की एज 17 से 35 इयर्स की है। मतलब इसमें सारा यूथ शामिल है। अभी भी टाइम है, अपने बच्चों और बच्चियों पर नजर रखो, क्योंकि इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मत दो डील इनको, इस चीज को सिर्फ आप लोग ही कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जब ड्रग्स लोगों तक पहुँच ही नहीं पाएगा तो इसका असर धीरे धीरे कम होगा। मगर अगर आप लोगों ने ऐसे ही डील दे दी तो इसमें धीरे धीरे करके और भी बच्चे इन्वॉल्व होंगे, और वो शायद आपके घरों के भी हो सकते हैं। अब सुनो, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लैला कुरैशी ने क्या शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है कश्मीर के बारे में। इन्होंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे ड्रग्स बढ़ रहा है, और इन्होंने ये भी बोला है कि कश्मीर में अगर कोई और एक्टिविटी होती है तो 2 से 3 दिनों के अंदर उनको अरेस्ट किया जाता है, मगर यहाँ पे क्यों नहीं। और इन्होंने ये भी बोला है कि आजकल की यंग जनरेशन में इतने सुसाइड और इतने हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं, क्यों यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, क्यों यहाँ पे लोग गौर नहीं करते। आपको पता है अभी श्रीनगर में नियरली 40,000 वुमेन्स अनमेरिड है। वुमेन्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि उनकी एज 40+ हो गई है। इसके पीछे ड्रग्स भी एक रीजन है, क्योंकि जो गर्ल्स इसमें शामिल है वो अब शादी नहीं करना चाहती, और उनके घर वाले भी यही चाहते हैं। लड़कियां जो इसमें मुलविस हैं, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर लाइक नो, तो पेरेंट्स उनको फोर्स नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी लड़कियां उस वजह से लेट मैरिजेस तो यहाँ पे कॉमन ही है, घर पे ही बैठे हुए हैं, शादी नहीं कर रहे। और इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में ये भी बोला है कि एक लड़के ने ड्रग्स के लिए अपनी बहन को सेल किया, ड्रग्स के लिए बहन को बेच दिया। ये तो अलमिया है कश्मीर के लिए। और इन्होंने लास्ट में ये भी बोला है कि मुझे काम करने दो, अगर आप लोग मेरी मदद ना भी करो तो मुझे रोको भी मत। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना काम करिए, हम लोग आपके साथ हैं। 5वां, ये ड्रग्स कंज्यूम करने से क्या होता है एक इंसान के साथ। जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं वो लोग पागल हो जाते हैं। इसको देखो, ये एक ड्रग एडिक्ट था, फॉर्चुनेटली अब इसने रिकवर किया है, मगर उन दिनों इसने अपने साथ क्या किया आप देखो। इसने अपने पूरे हाथों पर कट्स लगाए हैं, और इन्होंने ये भी बोला है कि जो ड्रग्स को कंज्यूम करना छोड़ेगा नहीं वो तो इसकी वजह से लास्ट में कंफर्म मरेगा, और इन ड्रग्स की लत आपको सिर्फ 3 दिन में लग सकती है। अब लास्ट, जिसको ड्रग्स की लत लग गई है वो इसको कम कैसे कर सकता है। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो रिहैब में जाए, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होगा और वो इंशाल्लाह रिकवर करेगा। मगर कश्मीर में कोई अच्छा काम अच्छे से हो ये तो नामुमकिन है। कुछ डॉक्टर जब श्रीनगर में रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने के लिए गए, वहाँ पे जाहिल कश्मीरियों ने उनको ये बोला कि आप यहाँ पे वाइन शॉप खोलो, बार खोलो, लेकिन रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं। उन्होंने पता है उस टाइम पे क्या बोला, उन्होंने उनको बोला कि आप डिस्को बार खोल दो, शराब की मतलब अल्कोहल की शॉप डाल दो, वहाँ पे कुछ भी डाल दो, लेकिन रिहेबिलिटेशन सेंटर मत डाल। यहाँ पे एक बार फिर से कश्मीरियों ने यह साबित किया कि हमसे जाहिल कोई भी नहीं। देखो, इस बात को एक्सेप्ट करो कि यहाँ पे ड्रग्स फैल चुका है, अब इससे हम भाग नहीं सकते, इसका सोल्यूशन निकालना है। और ये मत सोचो कि उसका बेटा ड्रग्स कर रहा है, मुझे इससे क्या, इसकी क्या गारंटी है कि कल को आपका बेटा नहीं करेगा। ये बात याद रखो, जब इस चीज का यहाँ पे माहौल बनेगा ना तो इसमें सारे इन्वॉल्व होंगे। अब मैं पेरेंट से यह कहना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे या बच्चियां कोई गलत काम करेंगे तो याद रखो इसका जवाब आपको ही देना होगा। अपने बच्चों और बच्चियों पर नजर रखो, और अगर थोड़ा सा भी शक हो तो उनका एक टेस्ट करो। और ये मत सोचो कि मेरे बच्चे तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों को तो घर में बांध के नहीं रख सकते। इससे अच्छा है कि सबका एक टेस्ट करो। एक छोटा सा यूरिन टेस्ट है ये, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। अभी भी टाइम है, इस चीज को रोको, वरना ये हमारी नस्लें ले डूबेगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस से मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप कुछ भी पकड़ो उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय करो, वरना आपके ऊपर के कुछ ऑफिसर्स इसको पैसों के बदले उनको वापस देंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।